मक्का क्लॉक टावर, जिस पर लगा है दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल और सोने का क्रिसेंट। क्या आपने सोचा है कि 600 मीटर ऊंची इस इमारत पर 2 बसों जितना वजनीय ये क्रिसेंट कैसे ले जाया गया? इस क्लॉक टावर को इंजीनियर्स ने कितनी मुश्किल से बनाया, कितना पैसा इस इमारत में खर्च हुआ, और मक्का में तो सिर्फ मुस्लिम ही जा सकते हैं, तो गैर मुस्लिम इंजीनियर्स ने इस टावर को कैसे बनाया? आइए एक एक करके सारे सवालों के जवाब जानते हैं। मक्का टावर पर यह घड़ियाल एक साइड से ही 500 गज के 3.5 प्लॉट्स जितनी बड़ी है। दुनिया में जितने भी स्काई स्क्रैपर्स है, उन सभी में से ये सबसे महंगा है, जिसकी कीमत 16 अरब डॉलर्स है। इस क्रिसेंट के अंदर ही इंसानों द्वारा बसाया दुनिया का सबसे ऊंचा फ्लोर है। दोस्तों, ये क्लॉक टावर पहले 450 मीटर की ऊंची बिल्डिंग थी, लेकिन फिर बाद में डिसाइड हुआ कि इसकी ऊंचाई बढ़ा देते हैं ताकि ये मस्जिद की मीनार के रूप में भी जानी जाए। अब 450 मीटर की इस बिल्डिंग को इंजीनियर्स 600 मीटर जितना कर तो देते, लेकिन इस बिल्डिंग की नींव इतनी मजबूत नहीं थी कि उस पर 600 मीटर की बिल्डिंग खड़ी हो सके। अब सारी बिल्डिंग को तोड़कर बनाना पॉसिबल नहीं था, और इसीलिए जब इंजीनियर्स ने एक बार दोबारा कैलकुलेशन करी तो पता चला कि अगर वो ऊपर के एक 150 मीटर वाले हिस्से को 16,000 वजन के अंदर अंदर बना दे तो नीचे वाले हिस्से को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंजीनियर्स ने ऊपर के हिस्से को लाइट वेट स्टील स्ट्रक्चर से बनाया और ऊपर के फ्लोर्स को ज्यादा बड़ा रखा, जिससे सारा वजन बिल्डिंग पर इक्वली स्प्रेड हो जाए। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार हो गया था, लेकिन अब बारी थी टावर के ऊपर घड़ियाल और गोल्ड क्रिसेंट लगाने की। इस काम को करने के लिए जर्मनी की पैरट नामक कंपनी को बुलाया गया। 450 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी बनाना और उसे ऑपरेट करना कोई मामूली बात नहीं थी। इस घड़ी के कांटे कितने बड़े होंगे और तेज हवा में इसे कैसे बचाएंगे, ये इंजीनियर्स के लिए बड़ी चुनौती थी। घड़ी का बड़ा कांटा 23 मीटर यानी 5 मंजिला इमारत जितना था। अब अगर ये कांटे स्टील से बनाते तो तेज हवाओं में ये मुड़ सकते थे या फिर इनमें जंग लग सकता था, और इसीलिए लाइट वेट कार्बन फाइबर से इन कांटों को बनाया गया। घड़ी को चलाने के लिए क्लॉक टावर में क्लॉक ड्राइव डाली गई है और एक एक्स्ट्रा क्लॉक ड्राइव भी अंदर रखी गई, ताकि अगर कोई खराबी आए तो तुरंत इसकी रिप्लेसमेंट हो सके। इस क्लॉक टावर में 20 लाख LEDs लगाई गई है। अब बिल्डिंग के टॉप पर क्रिसेंट लगाने की बारी थी। ये क्रिसेंट ही 30 टन वजनीय है। अब दोस्तों, ये ऊपर हीरे जैसी फसाद को बनाने के लिए जर्मन कंपनी रीवा इंजीनियरिंग को काम सौंपा गया, और उन इंजीनियर्स का मक्का में आना बहुत जरूरी था। लेकिन आप जानते होंगे कि सिर्फ मुस्लिम समाज ही मक्का में दाखिल हो सकता है। अब मक्का रॉयल टावर पर सिर्फ काम करने के लिए इस कंपनी के मालिक और कुछ इंजीनियर्स को अपना धर्म ही इस्लाम में बदलना पड़ा। दोस्तों, ये ऊपर का क्रिसेंट अगर एक पीस में बनाया जाता तो इतनी भीड़ में इतना वजन उठा